अस्सलामुअलैकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और ओनर्स रिव्यू वीडियो में। आज हमारे साथ हैं रेहान भाई, ऑल द वे फ्रॉम द कराची। और रेहान भाई को आप जानते हैं उनके अपने चैनल जपाक बॉयज़ पे भी, और इनकी सुपरा भी है, और बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये आए हुए थे इधर लाहौर, तो हमने कहा इनके बिज़ी स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम हम निकलवाएं और आपको इनकी जो नई गाड़ी है, मेरे ख्याल से जो इनकी मेरे ख्याल से अब तक की डेली ड्रिवन सबसे फेवरेट गाड़ी है, जो वो है, वो उसका रिव्यू आपके लिए लेके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बाली भाई, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ्रेश हैं? बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश है। मैंने शायद मैंने आपको जल्दी उठा दिया। नहीं। अच्छा रेहान भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? ये 2017 टोयोटा हाइलक्स रेवो है। ठीक है। 3 लीटर वाला वेरिएंट है बेसिकली, ये जो लीटर। सबसे पहले लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आई थिंक सो 1 kd इंजन होता है इसके अंदर। Exactly. और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस इज गोइंग वेरी फाइन विद द कार। ठीक है। अच्छा, ये इस गाड़ी के व्यूअर्स हम जो शुरू करेंगे ना रिव्यू, वो इंटीरियर से करेंगे, क्योंकि ना इंटीरियर में 2-3 चीज़ें जो अभी तक तो मुझे किसी रिव्यू में नहीं नज़र आई। ठीक है, सबसे पहले इस लाइट को हम दोबारा बंद करेंगे तो रूफ लाइन की बात करते हैं। सर जी, ये क्या करवाया है? वैसे तो इसको टेक्निकल टर्म में स्टारलाइट रूफ, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। तो सर क्या टेक्निकलिटीज़ और किधर से कराया और क्या खर्चा? द पर्टिकुलर रीज़न सबसे पहले मेरा ये था कि हम लोग यूजुअली जब गाड़ियाँ मॉडिफाई करना शुरू करते हैं, हमारा फोकस रहता है एक्सटीरियर के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना होता है इंटीरियर में, ठीक है। एक्सटीरियर की मॉडिफिकेशन हम करते हैं फॉर द अदर पीपल जो बाहर से देख रहे हैं गाड़ी। तो सबसे पहले तो आपको अच्छा महसूस होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा हुआ था कि अब जब भी मैं गाड़ी लूँगा तो मैं उसके इंटीरियर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और राइट नाउ मेरे हिसाब से इंटीरियर कंप्लीट है। ठीक है। ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है और स्टार रूफ है, ये इंस्टॉल ही जो कंपनी है जो करती है वो लाहौर में ही मौजूद है। अच्छा, तो इस वजह से मैं अभी आया हुआ था और मैंने लाहौर से ही ये इंस्टॉल कराई है। ठीक है। कितना टाइम लगा इसको? पूरे के पूरे मतलब सुबह दी थी गाड़ी तो रात को मिला। 3 बंदे लगे थे और इट टुक देम 14 to 15 आवर्स टू कंप्लीट। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये था कि आपने पूरी रूफ बाहर निकाली, और 700 to 800 जो है ना, वो समझ ले फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं। हाँ। जो कि आपके रूफ में लगती हैं। ठीक है। ठीक है, और फिर उसको पूरा वायर्ड अप किया जाता है। और द कॉस्ट, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो इट कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़। 52,000। अच्छा, इस 50,000 रुपये में इसके आप कलर्स बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक एंड्रॉयड LCD मौजूद है। इसके अंदर ऐप मौजूद है फॉर एम्बिएंट लाइटिंग एंड फॉर स्टार रूफ। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें जाते हैं, हम इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल ब्राइटनेस कम हो गई, ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। हम इसमें कलर्स चूज़ कर सकते हैं। वी कैन गो विद रेड, वी कैन गो विद ग्रीन, ब्लू, और यहाँ 16 मिलियन कलर्स का सर्कल है जिसमें से हम कलर्स चूज़ कर सकते हैं। आई लाइक द वाइट वन बिकॉज वो मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो जिन गाड़ियों में कंपनी से भी ये फीचर आया है उसमें वाइट ही होता है। बिल्कुल सही है, और डिफरेंट कलर्स उसमें भी चूज़ करने का ऑप्शन होता है। मतलब कि रोल्स रॉयस वगैरह जितनी भी गाड़ियों में आ रहे हैं वो एज अ डिफॉल्ट तो वाइट ही देते हैं। जी। उसके बाद फिर आप मतलब कि वही वाली बात है, एडिशंस करते हैं। मतलब कि एक लिहाज से पैसेंजर्स के लिए बिल्कुल अच्छी खेलने की चीज़ है। ठीक है। बड़े ने हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए? हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। ये जो रूफ है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, इसको आप स्ट्रोब पे डाल सकते हैं म्यूजिक के अच्छा। साथ। ये आपके जो है वो जो है सिंक हो जाता है, पूरा पार्टी सीन है, फुल पार्टी ट्रक बन गया आपका। आपके यहाँ पे भी वो इक्वलाइजर के वो एनिमेशन आ रही होगी और यहाँ पे भी चल रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सेकेंडली उसके बाद आते हैं एम्बिएंट लाइटिंग, जो मैं ऑनेस्टली मतलब कि एक अब जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ और जितने भी मॉडर्न इंटीरियर्स है, मेरे ख्याल से वेरी वाइटल पार्ट ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई वांटेड एम्बिएंट लाइटिंग, लेकिन रेवो में तो ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ। नए मॉडल में भी अभी तक नहीं आया। ऐसे ही है। तो इसमें भी इसकी भी ऐप मौजूद है, इसमें भी 16 मिलियन कलर्स हम सर्कल से चूज कर सकते हैं। आई लाइक द पर्पल वन और द ब्लू वन बिकॉज इसका जो डायल क्लस्टर है वो ब्लू है, डायल, और इवन की जो इसकी बीच की जो MID आती है उसके अंदर भी ब्लू और पर्पल का ही वो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, इसमें जो ब्लू है ना, ब्लू में भी आप शेड चूज कर सकते हैं। अच्छा, या आप नेवी ब्लू में चले जाएं, या आप लाइट में आ जाएं, या आप आइस ब्लू में आ जाएं। तो आइस ब्लू आल्सो लुक्स वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, ब्लू वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है तो वो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी रेवो में एटलीस्ट जो ये नीचे वाला पार्ट है वो सारा डार्क ग्रे और ब्लैक है, तो वो कॉम्बिनेशन में द ब्लू बहुत अच्छा लगता है।
रेड और पर्पल वो थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है ऐसे मेरे ही है, लिहाज ऐसे ही है, same क्योंकि ही वो है। बहुत कम Same है। गाड़ियों के लिए जो है ना बिल्कुल। वो बड़ा प्यारा लगता वो है। बहुत प्यारा लगता है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद हम आते हैं भाईजान, इस गाड़ी का कोई आपने निकनेम रखा है? क्योंकि आजकल ना बड़ा ये ट्रेंड चला हाँ है। हाँ बिल्कुल, मैंने इस गाड़ी का निकनेम रखा है बाज। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी डेली ड्रिवन गाड़ियाँ रखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ है। अच्छा। और ना बाज ऊंचा उड़ता है, हाँ, तो बिल्कुल, उससे जो बिल्कुल। है वो बिल्कुल। जो है अच्छा, compare करते हैं। तेज एक स्टॉक रिवो तो 3 लीटर वाला इज हैज अ वेरी गुड पावर, ठीक है, बट कोई ट्यून अप वगैरह कुछ? हाँ, ट्यून अप जो है ये बिल्कुल रिफ्लैश हुई हुई है गाड़ी। ठीक है। और इसका अभी तक मैंने मतलब जो है वो व्लॉग जो है मैंने अपलोड नहीं किया है, वो अभी फ्यूचर अच्छा, में चलो, आने में होना ये है। फिक्र ना करें, ये हाँ। भी वीडियो उसके बाद ही आएगी तो आपका सरप्राइज रूइन नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो ट्यून अप के बाद क्या पावर फिगर, स्टॉक के बाद क्या गेन्स आपको हाँ, अभी मिला? तक मैंने रोड ट्यून किया है। आई हैवंट गॉन टू द डायनो, बट द कंपनी जिन्होंने रिफ्लैश करके दिया है दे क्लेम 100 न्यूटन मीटर टॉर्क का गेन होता है और ठीक है। 50 हॉर्स पावर का गेन होता है। हाँ ठीक है, रीजनेबल Yeah. है। और मेरे ख्याल से एक स्टॉक इंटरनल, जी, स्टॉक टर्बो उस बिल्कुल। पे और डेली ड्रिवन रिलायबिलिटी को मेंटेन करते हुए बिल्कुल तो ऐसे ही है। मोर देन इनफ। More than enough for me. From the company, this car comes 360 Newton meter torque. ठीक है। तो ट्यून के बाद the power figures are 460 Newton meters. और जहाँ तक जो हॉर्स पावर की बात है वो आई थिंक सो 170 आती है कंपनी से। ठीक है। और राइट नाउ इट वुड बी अराउंड 220। ठीक है। वैसे रिवो की स्टॉक पावर जितने भी क्रॉस इसके जी, जी, वेरिएंट, जी। जितने भी इसके क्रॉस वो आए हैं, अच्छी है। बट बिल्कुल। एक जो ट्यूनअप से जो मैंने चीज फील की है ना, वो जो एक टर्बो लैग होता है ना, हाँ, वो टर्बो लैग चला जाता है। हाँ, टर्बो लैग चला जाता है। प्लस जो इसकी एक वो शिफ्टिंग का लैग आता है हाँ, ना, वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? ट्यूनअप की हाँ। ट्यूनअप ऑल्सो कॉस्टेड मी अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। चलो, लाख रुपए यहाँ पे हो गया। हाँ। अच्छा, ये हमने इसकी पूछा भूल गए थे, इसकी कॉस्ट क्या है? एम्बियंट लाइटिंग, अच्छा इसमें 2 वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है। दिस वन कॉस्ट 8,500 ठीक है। फॉर द किट, द अदर वन कॉस्ट 19,500। ठीक है। ठीक है, वो वाली मैंने पहले 19,500 वाली ली थी, लेकिन वो सिविक और बाकी गाड़ियों में फिट हो जाती है। इसमें वो एग्जैक्ट फिट नहीं हो रही थी ठीक है। एज आई वांटेड। ठीक है। तो इस वजह से फिर मुझे इस वाली किट पे आना तो पड़ा। ये क्या कॉस्ट इसकी, क्या है जो एडेड कॉस्ट क्या थी? उस वाली वो वाली 19,500 की किट थी, ये वाली किट जो है 8,500 थी। 8,500, ठीक है। अच्छा, डोर्स पर आ जाएं तो आपने यहाँ पे कार्बन फाइबर, ठीक बिल्कुल, है, कार्बन जो फाइबर एक है। अगेन बड़ा या- नीट टच, ठीक या- है, और बेहतरीन वो है। और उसके अलावा और कोई चीज़ और जो इंटीरियर के अंदर पीछे रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है फॉर द अच्छा, पैसेंजर्स। nice, nice, एंड्रॉयड स्क्रीन मौजूद है जिसके ऊपर ठीक है। इंडिविजुअल हर कोई मतलब अपने हेडफोन्स प्लग इन करके, अच्छा, ब्लूटूथ हेडफोन्स बेहतरीन। हो या USB हो, वो लगा के मेमोरी कार्ड लगा के जो है वो ठीक यूज है। कर सकते हैं। अच्छा, rear मेरे ख्याल से entertainment आपने इसका इंटीरियर जो है ना फुल अपने पैसेंजर्स के लिए जो बिल्कुल, है ना बिल्कुल, वो बिल्कुल, extremely। हर एक चीज़ पूरी कर ली है, Extremely। ठीक है। अच्छा, उसका रीज़न शायद ये तो नहीं है कि आपको जब भी होता है कि यार आई एम मिसिंग लाहौर, चलो जी गाड़ी निकालो ऐसे और ही पहुंच जाओ। आई ट्रेवल अलॉट, और स्पेशली क्या नाम है, लाहौर मेरा बहुत आना जाना होता है क्योंकि मेरा कराची में भी घर है और लाहौर में भी घर है, तो आई ट्रेवल अलॉट। तो ट्रैवलिंग में जो पैसेंजर्स हैं दे शुड बी हैप्पी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और, क्योंकि जी। वो बात ये कि जो मेरे ख्याल से जिनको ड्राइविंग का शौक है ना, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट गाड़ी चलाना है। बिल्कुल ऐसे बट ही जो है। साथ बैठे हुए हैं ना, मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए उनके बिल्कुल लिए। ऐसे ही है, कि बिल्कुल ऐसे अगर ही वो एक फ्री टाइम में ना अपने आप को फ्रेश रख सकें, या वो अटेंटिव रहें, या वट एवर, एटलीस्ट जो पैसेंजर फ्रंट पैसेंजर है चलें, उसकी ऐसे तो ही है। अटेंशन ड्राइवर के साथ होनी चाहिए। जो पीछे बैठे हैं ना भाईजान, उनका आई कोई कांट काम नहीं है। एक्सप्लेन यू वाली भाई हाउ मच माय फैमिली इज हैप्पी विद दिस स्टार रूफ। अच्छा, नहीं मतलब वो इतनी मेरा भी बच्चा जो है जाग ना, गया था इसको हाँ देख के। हाँ ऐसे ही है। वो मेरी बेटी जो है वो तो मतलब अगर बैठी होती है ना तो वो बस छत की तरफ देखती रहती है। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। जो है ना माशाल्लाह। दिस इज आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉड्स आई एवर डिड टू एनी ऑफ माय कार्स। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद सुनील साहब भी आपको मैसेज करेंगे कि ये किधर से और क्या क्या बिल्कुल। इसकी डिटेल्स है और उनकी किस किस गाड़ी में लग सकता है। अच्छा, आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से ये एंड्रॉयड पैनल भी नहीं आता था इसके जी अंदर, ये बिल्कुल, भी चेंज एंड्रॉयड हुआ हुआ है। पैनल भी नहीं आता था। ये एंड्रॉयड पैनल भी मतलब जो द बेस्ट वन व्हिच इज अवेलेबल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि अब मेरे ख्याल से नए वाले में भी एग्जैक्टली कुछ सेम स्पेक्स के ही आ रहा है। बट हाँ। शुक्र है कि इस तरह की गाड़ियों में भी इनको ख्याल आ रहा है कि यार कि एटलीस्ट रिवर्स ऐसी कैमरा की चीज़ें क्वालिटी देनी अच्छी, एंड्रॉयड पैनल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब ये ना बड़ी डे टू डे नीड्स बनती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा पर्टिकुलर रीज़न भी गाड़ी चेंज करने का जो था, पहली बात मेरे पास इससे पहले फॉर्च्यूनर था 2014। ठीक है। फ्यूल प्राइसेस हाइप अप होने के बाद
मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी, बिकॉज द कार वाज गिविंग मी 6-7 पर लीटर, अच्छा, व्हिच वाज ठीक वेरी है। बैड फॉर मी। ठीक है, मतलब है। मैं अपनी कॉर्वेट चला लूँ या फिर मैं जो है ना कॉर्वेट भी तमीज़ से चला लूँ तो शायद सेम ही दे दे जो मुझे फॉर्च्यूनर दे रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिसाब किताब आउट हो गया था कंपैरेटिव टू दिस कार। इस पे मूव होने का रीज़न ही यही था कि मुझे पता था कि मतलब रेवो पे मूव होऊंगा तो माइलेज वाइज द कार इज़ वेरी हाँ गुड। ये मतलब कि आपको इन सिटी 10 प्लस करती हाँ करती है। 10 प्लस करती है, इजीली करती है, करती है। easily और करती अगर है। इसको आप हाईवे पे भी लेके जाओ, जी। और वही वाली बात है कि अगर आप 120 की स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करो तो exactly। ये 12, 12.5, 13 तो कर लेती है। 12-13 आराम से। अभी मैं कराची से लाहौर आया हूँ, इट टुक मी 2 टैंक्स, ठीक है। पर टैंक 600 किलोमीटर चला। अच्छा, बेहतरीन। एक टैंक को फिल करने की कॉस्ट थी 15,600 रुपीज़ के करीब। ठीक है, 2 टैंक्स में मैं आ गया, जबकि फॉर्च्यूनर में मेरे 3 टैंक लगते थे और कॉस्ट सेम होती थी। कॉस्ट सेम होती थी। ओके तो ओके, पूरे एक टैंक का मतलब 15,500 15,600 का फ़र्क आ गया ठीक है, कॉस्ट में मेरी। बेहतरीन। तो- अच्छा, इसके इंटीरियर की होगी बात, अब आते हैं इसके एक्सटीरियर की तरफ। तो एक्सटीरियर का एक क्या आपका थीम माइंड में था कि क्योंकि हर एक रेवो जो है ना, एक वो बहुत सारे नज़र आते हैं कि जी वो आर्मर्ड बम्पर, फ्रंट एंड रेयर रिम्स और वो, बट वो एक अपनी पर्सनल टच, क्योंकि आई नो बिल्कुल। कि आपको पसंद है कि आपकी बिल्कुल। गाड़ी आपका सिग्नेचर हो। बिल्कुल ऐसे तो है। मतलब कि व्यूअर्स को बताएं बात सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज़ थी वो थी मेथड के व्हील्स। ठीक है। आई लव मेथड व्हील्स। No तो doubt, सबसे no doubt। पहले मैंने जो पहला अपग्रेड था वो मेरा ब्लैक मेथड व्हील्स विद पॉलिश लिप। ठीक ठीक है। है, वो मेरा अपग्रेड भी सबसे पहला वही था कि बिल्कुल मैं सही गया नेक्स्ट डे, रिवील्स अच्छे लगे हुए थे, जो लगे हुए थे आफ्टर मार्केट ही लगे हुए थे, और थोड़े वाइड व्हील्स लगे हुए थे इससे, लेकिन आई वेंट फॉर द मेथड और मैंने मेथड वाले व्हील्स लगाए। हाँ नहीं नहीं भाई, और उसके मेथड बाद- के जी। अलावा आई डोंट थिंक सो हैं बहुत ज़्यादा बहुत ऑप्शंस, सारे बट options एक हैं, जो होता है लेकिन- ना गो टू ऑप्शन जो है भाई वो मेथड है। ऐसे ही और है। जो मेथड को समझता है ना वो मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये बात बोली कि नहीं पुराने वाली व्हील्स अच्छे थे, लेकिन जो मेथड को समझता है उसने कहा यू हैव डिड द बेस्ट अपग्रेड। बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर टायर्स टायर्स जो हैं वो मिकी थॉमसन के टायर्स हैं इसके ऊपर बेहतरीन। राइट नाउ। और बाकी क्या नाम है, अगर बॉडी की बात करें, जैसे सब लोग हैं, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं आर्मर लुक के ले जाऊं। सो अभी फिलहाल मैंने फ्रंट आर्मर लगा लिया है, ठीक है। पूरी किट कंप्लीट होनी है, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी आर्मर की किट कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बेसिकली आई बॉट द कार ऑन मंडे एंड ऑन फ्राइडे आई लेफ्ट फॉर लाहौर। ठीक तो है। 4 दिन में मैंने व्हील्स डाले, आर्मर बम्पर डाला, मैंने आपका क्या बोलते हैं वो शेकल्स डाले, ठीक है। उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें मतलब एलईडी बल्ब्स हो गए, मतलब जो जर्नल मॉड्स होती हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कार। पूरी गाड़ी पे ना प्लास्टिक की किट लगी हुई थी ना, अच्छा, यहाँ पे अच्छा, प्लास्टिक अच्छा। के फेक वेंट्स लगे हुए थे बोनट के ठीक ऊपर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक और पीछे साइडों पे प्लास्टिक की किट्स लगी हुई थी डबल टेप से। ठीक है। सही है, विच वर नॉट लुकिंग वेरी नाइस एट हाँ ऑल। वो एक बड़ी चीप सी लुक देता बिल्कुल है। ऐसे ही है। हालांकि वैसे रिवो जो है वो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट इस तरह की चीजें आप ऐड ऑन कर लो ना तो वो ऐसे लगता है खिलौना बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सब कुछ रिमूव किया, गाड़ी सेरेमिक कोट हुई। ठीक तो है। 24 to 36 आवर्स तो सिर्फ सेरेमिक कोट वाले के पास गाड़ी रही ना। ठीक ठीक है, है। तो 4 दिन में सारे काम करके एंड आई लेफ्ट फॉर लाहौर। बिल्कुल सही है। फिर लाहौर आके आई डिड अदर थिंग, साउंड सिस्टम लगवाया हमने, ठीक है। साउंड सिस्टम अपग्रेड किया हमने, साउंड डैम्पिंग की गाड़ी की। ठीक है। क्योंकि इसी बार का शो बहुत इस वजह बेहतर से है, वरना बहुत Revo की बेहतर है। अपनी इंजन की आवाज़ अपनी बहुत इंजन की ज़्यादा आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा थी। होती है। मतलब ये कुछ जर्नल चीज़ें हैं जो कि गाड़ी लेके करनी ही करनी है। गाड़ी को जर्नल मेंटेन किया पूरा हमने, जैसे कि हमने इसका इंजन ऑयल रिप्लेस किया, बाकी फ्लूइड्स चेक किए कि जो भी हमें लग रहा था रिप्लेस होने की ज़रूरत है वो किया, एयर फिल्टर एंड दिस एंड दैट वो सब हमने रिप्लेस किया ठीक कि है। मेंटेनेंस वाइज बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी बहुत लो माइलेज थी, मतलब है। 50 to 53,000 अब हुई है, 50,000 पे मैंने ली थी गाड़ी। बेहतरीन। ठीक है, तो 2017 की गाड़ी इतनी कम चलना बहुत मुश्किल है। हाँ और रिवो तो खास तौर मुझे यकीन ही नहीं था बाली भाई, मैंने खुद चेक की, मुझे खुद आता है इंस्पेक्शन करना, आई नो एवरीथिंग, मैंने खुद की टू मेक श्योर कि गाड़ी वैसी ही है। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। आई कॉल्ड पार्क व्हील्स हाँ। एंड आई टुक योर इंस्पेक्शन सर्विस, बेहतरीन, और पार्क व्हील्स वालों की जो आप लोग की रेटिंग थी वो 9.1 या 9.4 थी अच्छा। फॉर 2017 कार। हाँ। आई वॉज अमेज्ड, मैंने कहा बस कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही गाड़ी लेनी है। मैं बस सही है। वो रिपोर्ट का लिंक भी शेयर करूंगा, हो सके तो आप जरूर बेहतरीन उसको स्क्रीन पे और व्यूअर्स share आपको कीजिएगा। मैं बताता चलो, हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बहुत ज़्यादा लोग खिलाफ होते हैं। ये कोई पेड चीज़ नहीं थी, ये कुछ भी मैंने नहीं था, खुद ये check किया है। ये नेचुरली उन्होंने उस बात को करते करते बताया। तो अगर आप लोग भी जो है अपनी नेक्स्ट गाड़ी बाय करने से पहले अगर उसकी मुकम्मल
जो हेल्थ कंडीशन है वो जानना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन बुक कराएं। यहाँ पे ऊपर पॉपअप बैनर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक कर देंगे, जिसमें आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो है अपनी रिक्वेस्ट एंटर कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके आपकी इंस्पेक्शन वो स्केड्यूल करा लेगा, या फिर आप हमारे यूएन नंबर पे कॉल करें, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर भी ऑप्शन है। और जहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट शेयर करेंगे आपको कॉल बैक जरूर आएगा। अच्छा बाली भाई, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन के साथ। माशाल्लाह। इससे पहले मैं टुंड्रा ले रहा था, इस्लामाबाद में गाड़ी थी। ठीक है। ऑब्वियसली मेरे लिए फ्लाई करना इस्लामाबाद मुश्किल था, मैं गाड़ी देखने जाऊँ, तो मैंने कहा मैं पहले पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस जो है ना वो ऑप्ट कर लूँ। ठीक है। तो आप यकीन माने वो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट थी। अच्छा, पूरी गाड़ी मेजर एक्सीडेंट थी वो गाड़ी, ठीक है। एंड यकीन माने उस डील में मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब अगर मैं इंस्पेक्शन नहीं करवाता तो मेरा तो हाँ, मतलब कि आपको फ्लाई करके आना भी पड़ना था और साइड आपने भी पूरी पेमेंट लगी थी और फ्रंट से भी पूरी लगी हुई थी, ठीक है। और बनी भी बहुत अच्छी थी वो गाड़ी। अच्छा। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स थी ना। बिल्कुल सही है। आई वाज ऑन द कॉल विद योर एजेंट और ही गाइडेड मी वेरी वेल। बिल्कुल बेहतरीन सर, शुक्रिया आपका। अच्छा, उसके बाद आते हैं शॉक्स, सस्पेंशन में क्या कुछ? सस्पेंशन में राइट नाउ सिर्फ शेकल्स है, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं सस्पेंशन अपग्रेड कर सकूं। जो हमारे वासिफ भाई हैं उनसे जो है अभी मैं कोऑर्डिनेशन में हूं, और वासिफ है सोल्ड मी सम ओल्ड मैन EMUs ना। उससे कहो अपनी पहले कोई ना सिविक सड़क पे मुझे दिखा दे, ठीक है। उसकी मुझे ना सिर्फ स्टोरीज पे सिविक्स नजर आती हैं, उसके अलावा मुझे नहीं नजर आती कहीं। मैं सही बात कह रहा हूँ, और उसके मुंह पे भी मैं कह दूंगा, और ये वीडियो भी उस तक पहुंचेगी। यहाँ से बेशक ये क्लिप काट के भी स्पेशली उसको बार बार तंग करते रहे ना, मुझे उसकी गाड़ियाँ सड़क पे नहीं नजर आती। मुझे भी ना सिर्फ वर्कशॉप पे खड़ी हुई दिखी है, स्टार्ट करता है और यूं मुझे वो आग दिखाता है और फिर वो कहता है बस हाँ, अब वो चलते हैं दूसरी गाड़ी में। एग्जैक्टली ऐसे ही है वो। जहाँ पे भी होते हैं ना उसकी स्टोरी पे एक महीने में सिर्फ एक दो स्टोरी आनी होती है, भाईजान वो देखें टर्बो से आग निकल रही, बस मैंने कहा भाईजान इसको सड़क पे दिखाओ, नहीं वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उससे बहुत बेहतर है भाईजान, मैं वासिफ को बल्कि मैं वो कहता हूँ भाई कोई डेली ड्रिवन इस तरह की सुकून वाली गाड़ी ले ले कसम से। उसकी तो जो 2020 मॉडल वाली सिविक होती है ना, उसका भी पता चलता है यार भाईजान वायरिंग सड़ गई, मैं नहीं आ सकता आपके पास, ठीक है ना। तो उसका ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो आपको ये किस प्राइस में पड़ा था, ठीक है, और अभी तक आपका क्या खर्चा हो चुका है उसमें? हाँ, मुझे ये एग्जैक्ट कॉस्ट की है अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख रुपीज़, ठीक है, फॉर द कार। और मुझे ऊपर जो कॉस्ट है वो मेरी 5-1 लाख तो लग गए होंगे मेरे। अच्छा, मतलब ये ओवरऑल 70 तक आपको पड़ गया हाँ, होगा। क्यों इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग मिला के मुझे ये कॉस्ट कर गया होगा। तो मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी होती है उसको मैं ज़रूर इंश्योर कराता नहीं, हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आजकल जिस तरह से माशाल्लाह रश हो गया है ना, बिल्कुल। तो वो आपकी जो एक एसेट है, क्योंकि बहुत, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली ठीक है एक डेली ड्रिवन आपकी चीज़ भी है, बट स्टिल यहाँ पे एक एसेट भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पाकिस्तान में आपकी गाड़ी आपका एसेट है। हाँ, और प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हुए डरते भी हैं। गाड़ी लेके मतलब इट्स इजियर टू ट्रेड अ कार रादर देन अ प्रॉपर्टी नाउअडेज। प्रॉपर्टी में यू नो वो मतलब कुछ हैंकी पैंकी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसकी आपने खरीदने से पहले कोई नोन फॉल्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें रिसर्च की थी कि यार इसके लिए मेरा माइंड? बिल्कुल, मैंने रिसर्च की थी और मुझे एक ही नोन फॉल्ट मिला कि दरवाज़ों में बारिश में पानी आ जाता है। वो भी है, और प्लस ये जो पीछे इसकी जो विंडो और वहाँ पे भी कुछ था चक्कर। खैर दरवाज़ों वाला तो बहुत कॉमन था, ठीक है। वो तो बल्कि मेरे ख्याल से जब ये नया आया था, ये और फॉर्च्यूनर जब नया आया था, तो सोशल मीडिया भर गया था उस प्रॉब्लम को कि जी ये क्या है। तो वो क्या, उसका क्या सोल्यूशन आपने? उसका सोल्यूशन फिलहाल यही कि क्या नाम है, हमने इसको एक्स्ट्रा सिलिकॉन से वो कर दिया अंदर, सील कर, ठीक है, सील कर दिया है। और वो जो साउंड डैम्पिंग शीट होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसके पीसेस भी साइड्स पे लगा दिए वल्ला माली के, जब तक बारिश नहीं होगी। और एग्जैक्ट ये बात नहीं पता चलती मुझे कि पानी आ कहाँ से रहा है, तो फिर जब ही उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है जब ही कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रीवो के चलें एक बात करते हैं कि राइड कंफर्ट को किस तरह से आप रेट करते हैं कि ठीक है फॉर्च्यूनर में बेहतर था, इसमें बेहतर है? फॉर्च्यूनर वाज वे बेटर। अच्छा, वे बेटर ना, ठीक है। फॉर्च्यूनर वाज वे बेटर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। सिटी ड्राइविंग के लिए इट्स अ वेरी गुड कार, ऑफ रोडिंग के लिए इट्स अ गुड व्हीकल, बट फॉर लॉन्ग ट्रेवल्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। हाँ, और जो पीछे माशाल्लाह से बेचारे जो बैठते होंगे, एंटरटेनमेंट पूरी होती होगी, बट इसी वजह से मैंने शेकल्स डाले। शेकल्स डालने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट है। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली आप फॉर्च्यूनर और इसके कंफर्ट को दोनों को मैच नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर्च्यूनर कंफर्ट वाइज बहुत ऊपर है। हालांकि आपके पास फॉर्च्यूनर था भी, हाँ पुराना मॉडल था। नया वाला जो है वो भी होगा, बट स्टिल मेरे ख्याल से बड़े लोग हमें मिले हैं। चले रीवो का तो वैसे ही लोग कहते हैं ना कि फटा सीटें,
बट फॉर्च्यूनर की भी रेयर सीट्स पे कई लोगों ने कंप्लेन की है कि यार नहीं। ये जो नया वाला फॉर्च्यूनर है उसमें ऐसे ही है। अच्छा। उसका सस्पेंशन स्टिफ है। अच्छा। लेकिन पुराने वाला इज वे मोर कंफर्टेबल। ठीक है, मेरे वाला की बहुत एज है और दे यूज टू मतलब लाइक के हम जो है ना वो बाय रोड ही ट्रैवल करें। बिल्कुल सही। और सस्पेंशन में अपग्रेड भी इसी वजह से कर रहा हूँ मैं। सस्पेंशन भी जो कंफर्ट वाला होता है इसमें बिल्कुल सही। वो वाला डाल रहा हूँ ताकि अगर मुझे फ्यूचर में मम डैड के साथ ट्रैवल करना हो तो उनको कोई इशू पेश ना है। बिल्कुल सही। इसी वजह से मैंने शैकल भी इन लोगों के लिए डाले ट्रैवल करने से पहले ताकि इन लोगों को कोई इशू पेश ना है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप आज पकड़े गए हैं तो एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहता हूँ, सुपरा कब तक ऑन रोड हो रही है? सुपरा ऑन रोड है, पार्क व्हील्स ऑटो शो जो कराची है उसमें रिवील करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। उस पर रिवील, उससे पहले कोई चक्कर उससे पहले कोई चक्कर नहीं है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, मेरे इनबॉक्स फ्लडेड है मैसेजेस से। कलर बता दें, मैंने किसी को कलर नहीं बताया अभी तक। वन एंड ओनली है पाकिस्तान में, आज तक ना उस कलर की सुपरा थी ना है। चलें, इसका मतलब है व्यूअर्स एक टीजर तो आपको पार्क व्हील्स ऑटो शो का मिल ही गया जो कराची में होना है। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद जो है थोड़ी सी ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी, बट वी आर प्लानिंग इट। और जो नया स्केड्यूल होगा वो बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। और अभी फ़िलहाल फैसलाबाद का शो आ रहा है। मैंने भी पहले आपका डीमैक्स के बारे में भी कंसिडरेशन में उसको भी लेके आया था, लेकिन रीज़न बीइंग कि टोयोटा की रिलायबिलिटी और टोयोटा की रीसेल तो उसका कोई कम्पीट हाँ, नहीं वो कर नहीं सकता। कम्पीट कर सकता। वो तो मैं कहता हूँ डीमैक्स तो आस पास भी नहीं पहुंच सकता है इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। और टोयोटा की, चाहे आप रीवो की बात करें तो टोयोटा वैसे ही, टोयोटा का कोई भी वैसे ही hard cash है। हाँ कोई भी गाड़ी वो ले जो लें आप। 70 पे स्टिकर आता था ना, इनको लगा लेना चाहिए कैश डिपॉजिट रीवो। ठीक है। अच्छा, तो रेहान भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट एक और करूंगा जी, जी, जी। कि ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, ये सब्सक्राइब में बड़ी कंजूसी करते हैं। ये मेरे सर- साथ भी करते हैं। सर अपने चैनल के लिए भी बेशक कर लें सर, हमारे लिए भी viewers- थोड़ी सी वो कर लें। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आता रहे, अमेजिंग कंटेंट, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पार्क व्हील्स एंड माय चैनल जैपैक बॉयज़। आपको अमेजिंग कंटेंट मिलता रहेगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव चैनल है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सर अगेन मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपका शुक्रिया अदा करके, और व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। आप फिर भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं और बस इसी तरह से करते जाएं और इन वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करें। और जो भी इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपके पास लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, क्योंकि ये 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी अप्रोच बहुत जल्दी है, तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस भी डाल दूंगा, बल्कि राइटर रिव्यू का एक लिंक भी होगा नीचे। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। हम हर जगह से फ़िल्टर आउट करके जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसका रिव्यू आप तक लेकर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Gotta get in, only on Park Wheels.